उसकी सैन्य ताकत से लगाया जाता है। इस लिहाज से जिस देश की सेना जितनी बड़ी, अत्याधुनिक और संख्या बल में बड़ी होती है, उसे दुनिया में उतना ही ताकतवर माना जाता है। दुनिया में चल रहे कोरोना संकट के लिए पूरी दुनिया चीन को जिम्मेदार समझ रही है और उस पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। यूरोपीय देश, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया लगातार चीन के खिलाफ जांच और कार्रवाई की बात कह रहे हैं। चीन का नजदीकी माना जाने वाला रूस भी चीन से दूरी बनाए हुए है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर तो चीन है ही। भारत का इतिहास रहा है कि उसने कभी पहले किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। वहीं सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे ड्रैगन का इतिहास ये रहा है कि वो दूसरे देशों की सीमाओं में घुसपैठ कर अपनी जमीन विस्तार नीति को अंजाम देता है। लेकिन चीन के विस्तारवादी मंसूबों पर नकेल कसने के लिए अमेरिका ने नाकेबंदी शुरू कर दी है। सबसे ताजा बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, भारत कभी भी सीमा पर तनाव नहीं पैदा करता। चीन ने भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस किया, जिसका करारा जवाब भारतीय सैनिकों ने दिया था। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव केली मैकनेनी ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा, इलाके में भारत सहित दूसरे देशों के प्रति चीन का आक्रामक रवैया उसकी कम्युनिस्ट पार्टी वाली सत्ता का असली चेहरा है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद और तनाव के बीच अमेरिका स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। चीन के बढ़ते कदम को रोकने के लिए अमेरिका ने एशियाई मुल्कों में अपनी फौज तैनात करने का साफ संकेत दे दिया है। इस योजना के तहत अमेरिका जर्मनी में अपने सैनिकों की संख्या करीब 52,000 से घटाकर 25,000 कर रहा है। माना जा रहा है कि इन्हीं सैनिकों में कुछ टुकड़ियां एशिया में तैनात होंगी। सूत्रों की माने तो अमेरिका हिंद महासागर में सैन्य ठिकाने डिएगो गार्सिया पर पहली बार में 9,500 सैनिकों को तैनात करेगा। इसके अलावा ताइवान भी अपने यहाँ सेना तैनाती के लिए उसे जगह दे सकता है। बता दें कि अमेरिका के सैन्य ठिकाने जापान, दक्षिण कोरिया, डिएगो गार्सिया और फिलीपींस में हैं। चीन के आक्रामक रवैये को देखकर अमेरिका अपना प्लान शुरू कर चुका है, जहां एक तरफ अपने 2 जंगी जहाजों को फिलीपींस सी में अभ्यास के लिए भेज चुका है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर थियोडोर रूजवेल्ट को वियतनाम की तरफ रवाना कर दिया है। चीन का घेराव शुरू हो चुका है। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका के पास सबसे आधुनिक सेना और हथियार है। दुनिया भर के देशों की सैन्य ताकत का आकलन करने वाली ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार 137 देशों की सूची में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मामले में अमेरिका दुनिया के बाकी देशों से बहुत आगे। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अनुसार अमेरिका के दुनिया में 800 सैन्य ठिकाने हैं। इनमें से 100 से ज्यादा खाड़ी देशों में, जहां 60 से 70 हजार जवान तैनात हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के आंकड़ों के मुताबिक पूरे एशिया में चीन के चारों ओर 2 लाख से ज्यादा अमेरिकी सेना के जवान हर वक्त मुस्तैद हैं। भारत को भी अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से अत्याधुनिक हथियार मिल सकते हैं, जिससे सीमा पर चीन के मंसूबों को ध्वस्त किया जा सके। एक रिपोर्ट के अनुसार रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत में जल्द ही फ्रांस और इजराइल से फाइटर विमान आएंगे। इसके अलावा सरकार ने आयुध की आपूर्ति को स्टॉक करने का भी फैसला किया है, जिससे किसी भी तरह के खतरे से निपटा जा सके। बताया जा रहा है कि सरकार जल्द ही 7,560 करोड़ का रक्षा सौदा कर सकती है। आज तक ब्यूरो। ऑस्ट्रेलिया भी चीन से जबरदस्त खुन्नस खाया हुआ है। चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने हथियार बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि अब वो चीन की एक नहीं सुनने वाले।
दुनिया में हर तरफ से घिर चुका है और अब चीन की ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बात बिगड़ चुकी है। चीनी सरकार की तरफ से लगातार की जा रही आर्थिक घेराबंदी और साइबर हमलों से परेशान ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी सेना को और मजबूत करने का फैसला किया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण ठिकानों पर अपनी नौसेना को तैनात करने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिसन ने हाल ही में यह ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया अपने सुपर हार्नेट फाइटर जेट्स के बेड़े को मजबूत करने के लिए लंबी दूरी के एंटी शिप मिसाइलों की खरीद सहित देश की रक्षा रणनीति में बदलाव करने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कदम मित्र देशों